लगातार कुलदीप बिश्नोई जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तो जात पात की ज़्यादा राजनीति कर रही है। तो उपचुनाव लगातार ये कहते हैं कि सरकार का होता है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? तो पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ कुलदीप बिश्नोई का लड़का है। आप गाँव में जाते हैं, क्या कुछ चर्चाएँ हैं और कितना मार्जिन कांग्रेस लेगी? भैया बिश्नोई जी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका मैं भाषण सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि जो मेरे दादा भजनलाल जी थे और जो खट्टर साहब है, उनका जो काम करने का तरीका है वो एक सा है, तो उनके जैसी छवि है। नमस्कार, आप सभी को पता है कि आदमपुर उपचुनाव चल रहा है और मेरे साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी हैं। जी, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं जी? प्रचार कैसा चल रहा है जी? देखिए, हर चुनाव का अपना महत्व होता है। हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे देश में केवल 7 बाई इलेक्शन हो रहे हैं जिनमें एक आदमपुर है। और आदमपुर में लोग इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि कांग्रेस के एमएलए ने बगैर कोई कारण इस्तीफा दिया। अगर ये इस्तीफा देते किसान आंदोलन के चलते, जिसमें 700 से ऊपर किसान शहीद हुए, तो मानते हैं कि इनको किसानों से प्यार था। अगर बालसमंद में धरना चल रहा था उसके लिए देते तो मानते आदमपुर की जनता से प्यार था। अगर टूटी हुई सड़कों के विरोध में देते हुए सड़कें नहीं बन रही, सीवरेज नहीं पड़ रहा, बुरा हाल हो या रोजगार नहीं मिलता तो मानते। परंतु इस्तीफा दिया, एक दलित को प्रधान बना दिया कि मेरे को प्रधान नहीं बनाया इसलिए इस्तीफा दिया। तो पूरे प्रदेश देख रहा है कि क्या आदमपुर के लोग करने जा रहे हैं। और आदमपुर के लोग प्रदेश को ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करके ऐसे घमंडी का सर नीचा करेंगे जिसकी मानसिकता दलित विरोधी है, जो केवल अपने परिवार तक सीमित है। और दूसरा, सरकार की जो आज है कारगुजारी, जो कहते हैं खर्ची और पर्ची बंद कर देंगे। जिनके HPSC के दफ्तर की बात करें, SSC कमीशन की बात करें, उनके दफ्तरों में पैसे पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है। तो लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए पूरे हल्के में आज कांग्रेस के पक्ष में लहर चली। तो लगातार कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी कि मैंने तो 26 साल का वनवास काटा है और अब सत्ता पक्ष आया है तो अब काम होंगे। तो आपको क्या लग रहा है? आप प्रचार भी कर रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में राजनीति के 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। ये नहीं है कि सत्ता पक्ष में जाके ही काम होते हैं। एक आदमी का अपना प्रिविलेज होता है, एक उसका अधिकार है। विधानसभा में लोगों ने चुना है, विधानसभा में लोगों की आवाज़ उठाते भी मेरे हल्के के काम करो। तो इसका मतलब तो सत्ता में चले जाओ तो काम हो, पर तो विपक्ष में कोई रहे ही ना, फिर तो सारे के सारे MLA ही अपनी पार्टियों को छोड़कर उसमें चला जाए। इन्होंने एक शब्द भी कभी आदमपुर की जनता के लिए, आदमपुर के विकास के लिए, आदमपुर में रोजगार के लिए कहा हो तो रिकॉर्ड लें विधानसभा का और आप नेट पे जनता निकाल लें, एक शब्द भी उनके लिए नहीं बोला। ये तो केवल मैंने पहले बताया कि अपने लिए, अपने बच्चों को सेट करने के लिए और ईडी से डरते हुए गए। तो लगातार कुलदीप बिश्नोई जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तो जात पात की ज़्यादा राजनीति कर रही है। कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने के आज आप देखते होंगे कि SC समाज का आज प्रधान है हुड्डा साहब, आज लीडर ऑफ ओपोजिशन है। हमारे जैसे लोग सारे सहयोग में हैं, हर कास्ट के लोग हैं। ये जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं ना, ये इनकी बौखलाहट है। आदमपुर की जनता ने इनको बहुत बड़ी ताकत दी, तो भजनलाल को बहुत बड़ी ताकत दी, इनको ताकत दी। आज उसी आदमपुर की जनता पे ये जातिवाद का आरोप लगाते हैं, मुझे हैरानी होती है। तो पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ कुलदीप बिश्नोई का लड़का है। आप गांव में जाते हैं, क्या कुछ चर्चाएं हैं और कितना मार्जिन कांग्रेस लेगी? जयप्रकाश जी एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, चाहे पार्लियामेंट में रहे या विधानसभा में रहे, सत्ता में रहे तो विपक्ष में रहे, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो लोग आज जयप्रकाश को चाहते हैं, ना कि गूंगा MLA उनका जाए और कहे कि राज में मेरे को भागीदारी दे दो। राज में तो इनको भागीदारी थी नहीं। 2005 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, इनका भाई डिप्टी CM बना, उससे बड़ी राज की भागीदारी क्या होती है? तो राज में काम करवाते, लोगों को रहते, और मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर अपनी पार्टी बना ली।
फिर बीजेपी से समझौता कह दिया कर लिया और कह दिया कि बीजेपी से झूठी पार्टी नहीं है, और आज फिर उसी बीजेपी में चले गए। इनका अपना स्वार्थ है, प्रदेश की और जनता से और आदमपुर की जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं। भैया बिश्नोई जी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जो मेरे दादा भजनलाल जी थे और जो खट्टर साहब है, उनका जो काम करने का तरीका है वो एक सा है, तो उनके जैसी छवि है। चौधरी भजनलाल जी आज संसार में नहीं है, उनके बारे में कोई बात कहना ठीक नहीं। और जहाँ तक खट्टर साहब की बात करें, आज खट्टर साहब के राज में नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज खट्टर साहब के राज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो आज खट्टर साहब के राज में आपने देखा पहली बार हरियाणा में 100 से ज़्यादा लोग गोलियों से मारे गए। हरियाणा को जाति पाति के नाम पे खट्टर साहब बांट रहे हैं, तो खट्टर साहब ही अगर बढ़िया है तो फिर तो कोई बुरा चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। तो उपचुनाव लगातार ये कहते हैं कि सरकार का होता है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ तो सरकार है ही नहीं, और हरियाणा प्रदेश में तो पहले 2 उपचुनाव हैं, दोनों में सरकार आ रही है। बड़ौदा में भी आ रही है, इलाहाबाद में भी आ रही और आदमपुर में भी आ रही है। धन्यवाद सर बातचीत करने के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।